फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अभी जो एसएससी सीपीओ का वैकेंसी निकाला गया है, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से। 10 तारीख का इसका एडवर्टाइजमेंट भी आया और 10 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरह भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक और बात कि जो 14 नंबर पॉइंट और 15 नंबर जो पॉइंट है उसमें काफ़ी लोगों का दिक्कत हो रहा है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फर्स्ट में आपको, अगर आप न्यू कैंडिडेट है, मतलब इससे पहले आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस साइट पे आएंगे तो न्यू यूज़र, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिंपल सा आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फर्स्ट में क्या, बेसिक डिटेल्स आपको डालना है। यहाँ 3 स्टेप में आपका हो जाएगा। जैसे एक है बेसिक डिटेल्स, सेकंड में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और थर्ड में डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आधार है तो यस करिएगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, फर्स्ट में आधार नंबर, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ का ऑप्शन है। आधार के अलावा जो भी आईडी प्रूफ है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, ये सब जो दिया है ये सब आप देश सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। अपना नाम लिखिए, जो माध्यमिक सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही आप लिखिएगा, करेक्ट। फिर वेरीफाई कीजिएगा, नाम को फिर से दीजिएगा। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, तो आप अगर नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदर ना होता, अदरवाइज ज़्यादातर नो आप करिएगा, इसमें नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पापा का नाम यानी फादर नेम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा मदर नेम, उसके बाद वेरीफाई मदर नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपका माध्यमिक में सर्टिफिकेट में वो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे माध्यमिक का डिटेल्स, जो आपका माध्यमिक का डिटेल्स है कि आपका कौन सा बोर्ड से पास आउट किए। जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सभी यहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग एक बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर देंगे, वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आप पास हुए वो दीजिएगा। फिर वेरीफाई कीजिएगा, फिर जेंडर, फिर वेरीफाई मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद लेवल ऑफ़ एजुकेशन, आप मान लीजिए 10th के बाद 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐड करने का ऑप्शन, काफ़ी कुछ है, डिप्लोमा पीएचडी वगैरह जो भी है। ईमेल आईडी उसके बाद आपको देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद स्टेट एंड परमानेंट रेसिडेंस, आप परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं तो आपको यहाँ से सर्च करना है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक आपको, जो भी बिहार है तो बिहार कीजिए। ये करने के बाद लास्ट में आप सभी को यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आप सभी का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। क्या, तो एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स में क्या है बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो फिर से मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं अभी फर्स्ट पेज तो बता दिया। बेसिक डिटेल्स क्या है, एडिशनल डिटेल्स में आपका जो आप जहाँ रहते हैं परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंड एड्रेस, मतलब परमानेंट जहाँ पे प्रेजेंट में रहते हैं उसका एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद लास्ट में आपका एक ओटीपी आएगा फ़ोन नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे, उसे वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी पे जाके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप सभी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और आपका पासवर्ड जनरेट करने का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए आपको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है फॉर्म भरने का, वो पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ लॉगिन का बटन क्लिक कर। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मैं लॉगिन कर चुका है। यहाँ पे आपका वेलकम, उसके बाद आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिज़ल्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ आएंगे तो आप सभी का यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का भी जो नोटिस चल रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, इस अप्लाई वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी का यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आपको देना है। तो फर्स्ट में आप देखिए डिटेल्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट में अपना नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन किए उस समय दिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पे एज वगैरह सब दिखेगा, तो ये सब तो ऑलरेडी आपका दिखेगा ही। उसके बाद क्या करना है आपका 14 और 15 नंबर पॉइंट में क्या करना है, तो 14 और 15 नंबर पॉइंट में मैं पहले ही बोला कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाला में कि डू यू बिलोंग टू कास्ट not included in central list of OBC but notified as OBC by government of NCT of Delhi. Such candidate will be considered as OBC for Delhi police and you are for other post। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपका जो OBC है, चाहे जो भी स्टेट का हो, वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है इंक्लूड आपका, मतलब आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपका OBC है, ओबीसी में, तो आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है ओबीसी में, ठीक है। पर आपका जो ओबीसी है वो दिल्ली एनसीटी में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वो आपका उसमें नाम है। तो आपको क्या होगा कि आप दिल्ली पुलिस का जो इसमें फॉर्म, इसमें दिल्ली पुलिस का भी है और आर्म फोर्सेस का भी है, तो दिल्ली पुलिस के लिए आप ओबीसी में कंसीडर हो जाएंगे, मतलब ओबीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप बाकी जितना भी फोर्स है जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ होगा, आईटीबीपी और एसएसबी वगैरह जाए, उसके लिए आप जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि आप बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें जनरल में काउंट होंगे और दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ आप ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आप ओबीसी में है, आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है तो तब। दूसरा पॉइंट में है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो अगर आपका ऐसा है कि आपका ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है और वो दिल्ली एनसीटी में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम है पर यहाँ पे बोल रहे नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे जो नो वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। अगर सच में आपका दिल्ली एनसी मतलब सेंट्रल लिस्ट में आपका ओबीसी नहीं है, तब यहाँ पे जो बोला है तो आपको यस कर देना है। अगर सच में नहीं है तो आपको ओबीसी है तो यस कर देना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि सेंट्रल लिस्ट में अगर ओबीसी आपका नहीं है तो आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस में नाम आपको कंसीडर किया जाएगा, बाकी जितने भी फोर्स में नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके हिसाब से आपका ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर नहीं है सच में आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम, तो यस कर देना है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में बोला है कि डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ओबीसी बट नोटिफाइड ओबीसी बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। तो इसमें क्या बोला है, अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बोला है कि अगर मान लीजिए ओबीसी बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस। सेम इसमें भी है कि आपका ओबीसी अगर सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, पर आपका दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली एनसीटी में आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम है, मतलब दिल्ली के अंडर में नाम है, तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए ओबीसी के लिए कंसीडर किया जाएगा और बाकी जितने भी पोस्ट है उसके लिए ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में है पर इसमें बोल रहे नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर यहाँ पे ये आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम है नहीं है, सच में नहीं है, तो यस कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे बात उठ रहा है, ठीक है, तब जाके आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है आर यू अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना है, आप सभी को यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना है। उसके बाद आर यू एनसीसी कैडेट, अगर आप एनसीसी कैडेट है तो आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई कर देना है। एनसीसी है तो यस कीजिए। अगर यस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दोनों साइड में यस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे की तरफ आपको टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि ABC सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे ए है तो ए सिर्फ कीजिए। अगर आपको ए भी है और बी भी है तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, बी करना है। अगर आप मान लीजिए आपके पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों है, तो आपको सी सर्टिफिकेट करना है, क्योंकि सी सर्टिफिकेट में टोटल आपका 5% मार्क्स, जितने भी फुल मार्क्स का एग्ज़ाम है उसका 5% आपको मिलेगा, यानी 10 नंबर पर पेपर 1 और पेपर 2 में मिलेगा। हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे वेरीफाई कर देना है एनसीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे 18.1 नंबर पॉइंट है, इसमें बोला है कि डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपका है, तो अगर आप इससे किए हुए डिग्री डिप्लोमा तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ पे अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है 18.2, इसमें फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है।
अगर आपका यस करते हैं तब यहाँ पे दरकार होगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे 3 सेंटर आपको चूज़ करना है। आपके जो नज़दीकी सेंटर है, जो जोन में आप भर रहे हैं उसके जोन के हिसाब से, जैसे ईस्टर्न जोन है तो ईस्टर्न जोन में यहाँ पे देखिएगा कोलकाता वगैरह, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है नेक्स्ट पॉइंट 20.1 कि वेदर यू आर एक सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, अगर आप एक सर्विसमैन है आर्म फोर्सेस में सर्विस दे चुके हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पे एक सर्विसमैन, उसके बाद डू यू एक सर्विसमैन, ये सब में नहीं भरना है। उसके बाद वेदर एज रिलैक्सेशन, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो ओबीसी से, ओबीसी में 3 साल का छूट देता है एज में, तो अगर आपका एज 20 से लेकर 25 साल के बीच के अंदर में अगर आपका एज आ जा रहा है, इसमें आपको शो हो रहा होगा कि आ जा रहा है, तो आपको नो कर देना है। अगर आपका 25 साल से ज़्यादा हो चुका है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको कोड मांगेगा, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो OBC 2, तो ये OBC 2 यहाँ पे कोड दे देना है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपका जो भी हो, तो यहाँ पे मेरा BSc जनरल है, तो यहाँ पे मैं BSc जनरल यहाँ पे ले लूँगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, रुकिए, ऑप्शन देखने को मिलेगा BSc जनरल, देखिए नीचे की तरफ, यही तो BSc 909 करके। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल, तो क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे स्टेटस डालना है कि आपका ये जो ये पास है कि नहीं, तो आप पास करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन साल में पास हुए हैं वो आपको डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे 2019 में डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है वो आपको डालना है, यहाँ पे कौन सा बोर्ड से है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ, मतलब कौन सा स्टेट के बोर्ड से है, कौन सा बोर्ड से है, ये आपको डालना है। उसके बाद रोल नंबर आपको डालना है, परसेंटेज या CGPA है तो CGPA डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 25 नंबर पॉइंट में आप सभी का ये इन्फॉर्मेशन SSC के द्वारा दिए, मतलब SSC को आप देना चाहते हैं पूरा, क्योंकि जब भी कोई नया भर्ती आता है तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, अगर यस करते हैं तो, अगर नो करते हैं तो अपडेट नहीं मिलेगा। और लास्ट में इसके बाद यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे एड्रेस वगैरह शो होगा, आपका करस्पॉन्ड एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि फ़ोटो और टेकन ऑन 10 मई और इसके बाद का, मतलब 10 मई के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो पे कोई डेट नहीं होने से भी चलेगा, सिर्फ फ़ोटो आपके पास है। उसके बाद लास्ट में फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका यस कर देना है। यस करने से ये होगा कि आपका फ़ोटो 10 मई के बाद का है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे लास्ट में आप सभी को डिक्लेरेशन देना है, इस पर टिक कर देना है, टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा दिया हुआ ब्लू कलर का। और उसके बाद प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म जैसे आपका पूरा फिलअप हो जाएगा, प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप सभी को पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। तो आप चाहे ऑनलाइन और या ऑफलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इतना ही था वीडियो। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। प्रोसेस कोई भी कम पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए।